मीटर सेतु। मीटर सेतु। सेतु मतलब क्या होता है? ब्रिज होता है ना। सेतु मतलब क्या होता है? ब्रिज। मीटर सेतु। देखिए मीटर सेतु है ना, इसका नाम मीटर सेतु क्यों पड़ा पता है? क्योंकि इसके अंदर 1 मीटर का तार लगा हुआ होता है। ये जो पूरा परिपथ है इसके अंदर चालक तार लगा हुआ होता है, 1 मीटर का तार लगा हुआ होता है। इस 1 मीटर के तार के कारण इसका नाम मीटर सेतु पड़ा है। आई बात समझ में? अब देखिए तार किस तरह से लगा होता है। ये कोई बिंदु है, बिंदु ए, और ये बिंदु है बिंदु सी। आप इसको आपस गैलेनोमीटर से भी रिलेट कर सकते हो, सॉरी व्हीटस्टोन सेतु से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। बिंदु ए और बिंदु सी, इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक तार लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये तार है ना, एक्चुअल में एक लकड़ी का स्टैंड होता है, उसके ऊपर ये तार लगा हुआ होता है, ठीक है। ये तार की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर का तार होता है। तार की लंबाई 1 मीटर, 1 मीटर का तार लगा होता है। इसीलिए इसे मीटर सेतु कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, बिंदु ए और बिंदु सी, इन दोनों पर एल आकार की प्लेटें लगी हुई होती है, धातु की प्लेटें होती है, एल आकार की प्लेटें लगी हुई होती है। अब धातु तो आपको पता है, जो ज्यादा चालक धातु होगी उसका उपयोग करेंगे, लेकिन आपको पता है कि चांदी बहुत ज्यादा चालक धातु है, लेकिन चांदी बहुत ज्यादा महंगी भी है, तो महंगी होने के कारण इसका उपयोग नहीं करते हैं। तांबा सस्ता पड़ता है, और तांबा चांदी के बाद में तांबा ही चालक है, बहुत ज्यादा चालक है तो धारा का, तो इसलिए अपन यहाँ पे तांबे का उपयोग कर सकते हैं, तांबा पीतल इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। एक प्लेट लगी होती है एल लंबाई की ऐसी। ये थोड़ा सा परिपथ थोड़ा छोटा बन जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा हमें परिपथ। अब बड़ा बना देते हैं। हाँ, तार लेते हैं ना, तार मैग्नीज और कांस्टेंटन इसका लेते हैं। ये भी तार भी ऐसा है कि ना, ये तार है, अलग तरीका तार होता है इसका, मैग्नीज और कांस्टेंटन का तार होता है ये मीटर सेतु। मैग्नीज या कांस्टेंटन दोनों में से किसी भी एक धातु का तार ले सकते हो आप। इसको इस तरह से बना देता हूं मैं ना, कि छोटा बन जाएगा परिपथ। बिंदु ए और बिंदु सी, यहां पर एक तार लगा हुआ है, 1 मीटर लंबाई का तार है। ये एल लंबाई की एक पट्टी लगा रखी है आपने, स्क्रू से बिंदु ए पर टाइट कर दिया इसको, पट्टी को, ठीक है। यहां पर भी एक पट्टी लगा रखी है आपने एल लंबाई की, इसको भी स्क्रू सी से टाइट कर दिया आपने। अब देखो यहां पर एक छोटी सी पट्टी लगा रखी है। देखिए ये जो एल लंबाई की पट्टी है, इस पर 2 स्क्रू लगे हुए हैं, एक तो स्क्रू सी पर है और एक स्क्रू यहां पर लगा हुआ होगा। इसके लिए भी 2 स्क्रू होंगे, एक स्क्रू यहां पर है और एक स्क्रू यहां पर लगा हुआ होगा। यहां जो बीच वाली पट्टी है ना, इसके ऊपर 3 स्क्रू लगे हुए होते हैं, 1, 2 और 3, 3 तरह के स्क्रू लगे हुए होंगे। सबसे पहले आपको देखना है, देखो बिंदु, ये जो पहली पट्टी है एल लंबाई की और ये बीच वाली पट्टी, इन दोनों के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको, प्रतिरोध बॉक्स। मैं बताऊंगा अभी, चित्र से बताऊंगा कि प्रतिरोध बॉक्स कैसा होता है, किस तरह से कार्य करता है। रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, प्रतिरोध लगे होते हैं। और यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ पर एक स्क्रू है, यहाँ पर एक स्क्रू है, इन दोनों प्लेटों के मध्य यहाँ पर एक अज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं, अज्ञात प्रतिरोध जिसका अपने को मान ज्ञात नहीं है, अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं, ठीक है, जिसका मान हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक स्केल लगाते हैं यहाँ पे अपन, एक स्केल लगा ली। इस स्केल की सहायता से आप इस तार की है ना माप, इस तार को माप सकते हो। ये स्केल होती है 100 सेंटीमीटर की, मतलब 1 मीटर के बराबर, ठीक है। और ये तार भी हमारा 1 मीटर के बराबर होता है,
तो अगर तार के किसी बिंदु पर अगर आपको मान ज्ञात करना है तो आप स्केल की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर ये स्केल लगी हुई होती है ऐसे 10, फिर 20, 30, 40, 50 ऐसे लगा चलते चलते और लास्ट में 100 तक ये स्केल होती है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में प्रदर्शित किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर ये जो बीच वाला स्क्रू है ना, इस बीच वाले स्क्रू से अपन जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर को, धारा मापी को जोड़ते हैं। और इसके एक सिरे से तो इस प्लेट से जोड़ा जाता है, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा है ना, उससे जोड़ते हैं हम जॉकी को। इसको तीर से प्रदर्शित कर रहे हैं जॉकी। ठीक है, जॉकी से जोड़ते हैं जी, जॉकी। अब ये जॉकी क्या करती है, ये जो तार है, इस तार के किसी भी बिंदु पर जॉकी को रखा जाता है। और जैसे मान लीजिए जिस बिंदु पर आप जॉकी को रखते हैं ना, वो बिंदु होता है आपका कैपिटल बी बिंदु, और ये आपका होता है बिंदु सी। तो अब आपको ये बिंदु आपका डी है। तो अब आपको ये थोड़ा है ना ब्रिटिश सेतु की तरह नहीं लग रहा? ब्रिटिश सेतु में बिंदु ए था, बिंदु सी था, ठीक है, बिंदु डी था और बिंदु बी था, 4 बिंदु थे। उसी की तरह यहाँ पर भी देखिए ब्रिटिश सेतु की तरह नहीं लग रहा आपको? अब देखिए, अब परिपथ के अंदर धारा भी प्रवाहित करनी पड़ेगी। धारा प्रवाहित नहीं करोगे तो गैल्वेनोमीटर विक्षेपण प्रदर्शित करेगा क्या? नहीं करेगा। तो परिपथ में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने के लिए क्या लगा देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। बैटरी आप कोई भी साधारण बैटरी भी ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो लेक्लांसी की भी बैटरी ले सकते हो, है ना। लेक्लांसी और डेनियल दो बैटरी मैंने आपको बताई थी, लेक्लांसी की बैटरी भी आप इसमें उपयोग कर सकते हो। ये आपने लगा दिया RH, रियोस्टेट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियोस्टेट, धारा नियंत्रक। ये धारा के मान को नियंत्रित करता है। इस तरह का होता है कुछ प्रतिरोध, और इधर तीर लगा हुआ होता है। ठीक है, ये इसका चिन्ह है रियोस्टेट का, धारा के मान को नियंत्रित करता है। यहां पर आपने लगा दी कुंजी, के कुंजी लगा दी। अब वापस सी बिंदु को इधर से कुंजी से जोड़ दो। ये हो गया आपका मीटर सेतु। आई बात समझ में? यहां तक किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो वो पूछ सकता है। इस तार की लंबाई कितनी है? 100 मीटर की लंबाई है। आप क्या करोगे, जैसे जहां बिंदु आपने जोड़ा है, उस बिंदु से लेकर बिंदु ए के मध्य की लंबाई आपने कितनी मान ली? स्मॉल एल लंबाई मान ली। कितनी लंबाई है? स्मॉल एल लंबाई है। ठीक है, तो यहां पर बिंदु बी से लेकर ये सी बिंदु के मध्य की लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर में से स्मॉल एल घटा दोगे, पीछे वो जो बचेगा वो बिंदु बी से लेकर सी के मध्य की दूरी हो जाएगी। आपको पता है कि बिंदु ए से बिंदु सी के मध्य की दूरी 100 सेंटीमीटर है। आपने ए से बी तक की दूरी एल मान ली, तो बाकी की दूरी क्या हो जाएगी? 100 माइनस एल। ठीक है, इस प्रकार से परिपथ हो जाएगा। धारा है, धारा इधर से प्रवाहित होगी, आई धारा प्रवाहित होगी, और यहाँ पर धारा एक तो ये जो चालक तार दिया है इसके अंदर से होते हुए जाएगी, और एक धारा इस परिपथ से होते हुए जाएगी, प्लेटों के मध्य से होते हुए जाएगी। इस प्रकार का हमारा परिपथ होगा, और ये यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध निकालना है। ये आप देख सकते हो कि व्हीटस्टोन सेतु की तरह ही दिख रहा होगा आपको। व्हीटस्टोन सेतु में जैसे P, Q, R और S थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। यहाँ पर बिंदु A और बिंदु B के मध्य जो प्रतिरोध होगा उसको आप P से प्रदर्शित करोगे। बिंदु B और बिंदु C के मध्य प्रतिरोध को Q से प्रदर्शित कर रहे हो। प्रतिरोध बॉक्स का जो प्रतिरोध है उसको R से प्रदर्शित कर रहे हो, और अज्ञात प्रतिरोध है इसको आप S से प्रदर्शित करोगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये मीटर सेतु होगा। ठीक है, मीटर सेतु में भी क्या है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। अगर यहाँ तक किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आप ये चीज नहीं देख रहे होगे, रियोस्टेट। रियोस्टेट एक नई चीज देख रहे होगे आप। रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट धारा नियंत्रक कहते हैं इसे। कंफ्यूज मत होना। रियोस्टेट और गैल्वेनोमीटर में कंफ्यूज मत होना। गैल्वेनोमीटर को धारा मापी कहते हैं, और रियोस्टेट को धारा नियंत्रक। ये धारा के मान को नियंत्रित करता है। नियंत्रित कैसे करता है? आपने देखा होगा यहाँ पे प्रतिरोध लगा रखा है। अब जैसे ये ना जो आपने लगा रखा है तीर, इस तीर का मान चेंज करोगे तो प्रतिरोध का मान कम ज्यादा होता रहेगा। प्रतिरोध का मान कम ज्यादा होगा तो धारा का मान भी कम ज्यादा हो सकता है ना। तो इसके कारण रियोस्टेट क्या करता है? धारा नियंत्रक है, धारा के मान को नियंत्रित करता है। यहां पर कुंजी लगा रखी है, इस तरह का आपका परिपथ है। ये जो तार आप उपयोग करते हो, ये तार किसका बना हुआ होता है? ये तार बना हुआ होता है मैग्नी या
कांस्टेंटन, कांस्टेंटन इन धातुओं का बना होता है, ठीक है। मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना हुआ होता है ये तार, ठीक है। ये तार की लंबाई क्या होती है, 1 मीटर की लंबाई का तार होता है। 1 मीटर की लंबाई होने के कारण ही इस पूरे सेतु को हम क्या कहते हैं, मीटर सेतु कहते हैं। तार की लंबाई 1 मीटर होने के कारण इस सेतु को क्या कहते हैं, हम मीटर सेतु कहते हैं। अब ये मीटर सेतु में क्या होता है कि जो प्रतिरोध बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें क्या होता है, देखिए एक तरह का बॉक्स होता है जिसके अंदर बहुत सारे प्रतिरोध लगा रखे होते हैं। मैं आपको इसको समझाता हूँ किस तरह से होता है ये बॉक्स। ये होता है प्रतिरोध बॉक्स। इसमें देखो यहाँ पर छोटी छोटी कुंजियां लगी हुई होती है, ये ना, ये आपको कुंजियां दिख रही होगी, ये कुंजी है एक, ये कुंजी है, ये दो, ये सारी कुंजियां लगी हुई होती है। और इसके नीचे इसका मान लिखा हुआ है, देखो सभी कुंजियों के नीचे इसका मान दे रखा है। अगर इस कुंजी को आप हटाओगे तो आपको 50 ओम का प्रतिरोध परिपथ के अंदर प्रवाहित करेंगे आप, ठीक है। इस कुंजी को आप हटाओगे तो प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 50 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। अगर आप इस कुंजी को हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 20 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चाहे आप अगर चाहो तो 70 ओम का प्रतिरोध निकालना हो तो यहाँ पर 70 ओम नहीं दे रखा, तो आप क्या करोगे, 50 ओम की एक कुंजी निकाल दोगे और एक 20 ओम की कुंजी निकाल दोगे, तो 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70, तो 70 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा। इस प्रकार से प्रतिरोध बॉक्स होता है, ठीक है। अच्छा, ये होता है रियोस्टेट, धारा नियंत्रक, धारा के मान को नियंत्रित करता है। विभव विभाजक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, रियोस्टेट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो रियोस्टेट है बेलनाकार संरचना होती है और इसके ऊपर तार लगा हुआ होता है और उस तार का प्रतिरोध होता है। हाँ, रियोस्टेट ऐसा होता है, देख लो एक बार रियोस्टेट कैसा होता है, ये दिखा रहा हूँ। तो रियोस्टेट में क्या होता है कि ना, ये बेलनाकार संरचना होती है, इसके ऊपर तार लगा हुआ होता है और इसके ऊपर ये जो है ना, आपको संरचना ये दिख रहा है ना, ये इसको तार के ऊपर घसा जाता है, ठीक है। जो मैंने आपको तीर बताया था रियोस्टेट का, रेजिस्टेंस के ऊपर तीर लगाया था ना, वही है ये। हाँ, ये देखिए इस तरह का आपका मीटर सेतु होता है जिसके अंदर ये लकड़ी की प्लेट लगा रखी होती है, उसके ऊपर ये देखिए तार है, ये पतला सा तार है और तार के नीचे ही जस्ट स्केल होती है, जो कि मैंने आपको बताया ना 100 सेंटीमीटर की स्केल होती है, तार की लंबाई 100 मीटर की तार है, ठीक है। इस तरह का होता है। अच्छा, इसके ऊपर देखो यहाँ पर जो ये एक, तो ये इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एक लगा रखा होगा स्क्रू, और स्क्रू से देखिए ये एल क्या नाम इसका, एल आकार की पट्टी लगा रखी है, ठीक है। फिर इधर बीच में एक ना सिंपल पट्टी लगा रखी है और यहाँ पर भी एल आकार की पट्टी लगा रखी है। ये होती है आपकी जॉकी। इस जॉकी को है ना तार के ऊपर रगड़ते हैं, ठीक है। इस जॉकी को तार से जैसे ही कनेक्ट करोगे तभी तो धारा प्रवाहित होगी। अगर आप जॉकी को तार से कनेक्ट नहीं करोगे तो बंद परिपथ थोड़ी हो पाएगा, होगा क्या बंद परिपथ, नहीं होगा। तो बंद परिपथ नहीं होगा तो ये गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण ही नहीं आएगा। इसलिए देखो यहाँ तक, देखिए धारा यहाँ तक तो आ रही है लेकिन फिर गैल्वेनोमीटर से होते हुए जॉकी तक पहुंचेगी, फिर लेकिन जॉकी को आपको इस तार से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके परिपथ क्या हो जाएगा, बंद परिपथ हो जाएगा, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। आई बात समझ में, इस प्रकार का होता है। तो सर इसमें धारा नियंत्रक कहाँ पे जोड़ा इसने? धारा नियंत्रक इसने नहीं जोड़ा है, लेकिन धारा नियंत्रक आप चाहो तो जोड़ भी सकते हो, नहीं भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कुछ कुछ में अगर देखो ऐसा है कि धारा नियंत्रक का इतना इफेक्ट नहीं है, ये बस तुम्हारी किताब में दे रखा है धारा नियंत्रक जोड़ रखा है, इसलिए मैंने धारा नियंत्रक पढ़ाया, बाकी तो धारा नियंत्रक मैं भी नहीं पढ़ाता। इसका कोई इफेक्ट नहीं है, अगर आप चाहो तो नहीं स्किप भी कर सकते हो धारा नियंत्रक को, ठीक है। यहाँ बैटरी देखिए, बैटरी आप कोई भी, ये देखिए साधारण बैटरी जोड़ रखी है आपकी, बैटरी आप चाहो तो कोई भी बैटरी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। कोई भी बैटरी गैल्वेनोमीटर की, सॉरी लेक्लांसी या फिर डेनियल, कोई भी बैटरी आप जोड़ सकते हो उसमें। डेनियल नहीं जुड़ेगी, लेक्लांसी जुड़ेगी। यहाँ पर आपकी देखिए कुंजी लगा रखी है, ये छोटी सी कुंजी है। अगर आप इस ना, ये कुंजी है, इसको अगर आप ऑन करोगे तो क्या करना पड़ेगा, ये छोटा सा ना, ये इस क्लिप को ये अंदर डालना पड़ता है तो कुंजी ऑन हो जाती है, नहीं तो कुंजी ऑफ होगी। बाहर निकालोगे तो कुंजी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, ठीक है। इसकी क्रियाविधि क्या होती है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कुंजी को ऑन करना होता है। कुंजी को ऑन करोगे तो परिपथ के अंदर क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी तो देखिए धारा, एक तो धारा इस तरफ गमन करेगी और एक धारा प्लेटों से होते हुए बीच में प्रतिरोध बॉक्स आएगा, प्रतिरोध बॉक्स से होते हुए गैल्वेनोमीटर से होते हुए गमन करेगी। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोध बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध को निकालना होगा।
पहले आप 1 ओम के प्रतिरोध को निकालोगे, 1 ओम के प्रतिरोध को निकालोगे, फिर ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से जॉकी जोड़ रखी है, तो जॉकी को आप क्या करोगे, इस तार के ऊपर आपतित करोगे। तार के ऊपर आपतित करना है, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि एक बार तो बिंदु ए पर आपतित करोगे और बिंदु सी पर आपतित करोगे। बिंदु ए पर आपतित करोगे तो गैल्वेनोमीटर बीच में होता है ना, ऐसा इसका जो है ना सुई लगी हुई होती है ना गैल्वेनोमीटर के अंदर। एक बार बिंदु ए पर आपतित करोगे ना तो इसको इस तरफ मुड़ना चाहिए, पूरा इस तरफ मुड़ना चाहिए, और फिर वापस बिंदु सी पर आपतित करोगे तो वापस इसको इस तरफ मुड़ना चाहिए पूरा। इस तरह का विक्षेपण प्रदर्शित करेगा। उसके बाद में क्या करोगे, बिंदु ए से लगातार आगे आगे बढ़ते जाओगे, बिंदु सी की तरफ बढ़ते जाओगे और आपको देखना है कि कहां पर गैल्वेनोमीटर 0 विक्षेप प्रदर्शित कर रहा है। तो बिंदु ए से बढ़ते जाओगे तो पहले बिंदु ये इस तरह से प्रदर्शित करेगा गैल्वेनोमीटर, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लास्ट में बिंदु ये बीच में आएगा तो मतलब 0 विक्षेप प्रदर्शित करेगा। तो आपको ये देखना है कि गैल्वेनोमीटर कहां पर 0 विक्षेप प्रदर्शित करता है। ठीक है, जहां पर 0 विक्षेप प्रदर्शित करेगा ना वो आपका बिंदु बी हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, बिंदु बी कैसे होगा, बिंदु बी क्या प्रदर्शित कर रहा है, जैसे बिंदु बी पर और बिंदु डी पर विभव का मान समान हो जाएगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर 0 विक्षेपण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो विभव का मान समान कब होगा, जब यहाँ पर जो प्रतिरोध है और यहाँ पर प्रतिरोध है, ठीक है, ये लगभग समान के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से होगा, बिंदु बी और बिंदु डी पर विभव का मान समान होगा तब गैल्वेनोमीटर 0 विक्षेप प्रदर्शित करेगा। तो आपको जैसे जैसे आगे आगे करते रहोगे तो आपको एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर 0 विक्षेप प्रदर्शित करेगा, तो आप समझ आना कि वो कौन सा है, बिंदु बी है। स्केल की सहायता से उसकी रीडिंग आपको निकालनी है। बस इस प्रकार का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, और ये होती है आपकी संतुलन की अवस्था। बस ठीक है, तो ये होती है आपकी इसकी क्रियाविधि। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं, देखिए माना गैल्वेनोमीटर का जो लंबाई है, जो तार आपने लिया उस तार की लंबाई क्या है, एम मीटर की लंबाई है ना तार की। ठीक है, तो संतुलन लंबाई अपन ने अभी मानी थी, कितनी थी, एल थी। संतुलन लंबाई क्या होगी, ये संतुलन लंबाई होती है। बिंदु बी ए से आप बिंदु सी की तरफ गमन करते हो, तो जहां पर बिंदु बी शून्य विक्षेप प्रदर्शित करता है, उस बिंदु बी से लेके बिंदु ए के मध्य की लंबाई ये एल, ये आपकी संतुलन की लंबाई होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस बिंदु पर क्या है, गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप को प्रदर्शित करेगा, इसलिए ये इसकी क्या होगी, संतुलन की लंबाई होगी। ठीक है, तो आपकी संतुलन की लंबाई क्या होगी, स्मॉल एल होगी। ये आपकी क्या है, संतुलन की लंबाई है। ठीक है, तथा माना तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध, तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा, तार की एकांक लंबाई, जैसे मान लिया अपन ने तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है कि रो प्रतिरोध है, एकांक मतलब इकाई लंबाई का प्रतिरोध। ठीक है, कितना है, रो है। माना तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है, रो है, तो एल लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, रो इंटू एल। अतः बिंदु ए से बी के मध्य का प्रतिरोध कितना होगा, ए से बी के मध्य लंबाई कितनी है, तार की एल लंबाई है। ठीक है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध अगर रो है तो तार की एल लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, रो गुणा एल। तो बिंदु ए और बिंदु सी के मध्य जो तार है एल लंबाई का, ठीक है, इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, रो एल, रो या रो एल कर सकते हो। ठीक है, इसको समीकरण 1 कर दिया। अब देखिए यहां पर ये अगर रो एल हो रहा है तो पीछे बचा ये क्या होगा, एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल गुणा रो। अतः बिंदु बी से सी के मध्य का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, बी से सी के मध्य तार की लंबाई कितनी है, 100 माइनस एल, और एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है तो इसका रो से गुणा कर देंगे, तो ये बी से सी के मध्य तार का प्रतिरोध आ गया। ठीक है, अब आपको पता है वीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, वीटस्टोन सेतु है वो किस तरह से कार्य करता है, उसका सिद्धांत क्या होता है, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था के लिए, संतुलन की अवस्था के लिए वीटस्टोन सेतु का सूत्र क्या होता है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S।
P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यहाँ पर P क्या होगा, ये लंबाई मैंने आपको बताई, ये देखिए P, ये P प्रतिरोध प्रदर्शित कर रहा है। A से B के मध्य का प्रतिरोध P, B से C के मध्य का प्रतिरोध Q। तो हमने अभी निकाला है P का मान, निकाला कितना निकला था हमारा, P बराबर क्या आया था, रो L निकाला था ना हमने, P बराबर रो L, ठीक है। और Q बराबर भी हमने निकाला, ये Q वाला कितना आ गया 100 माइनस L और रो, ये आपका Q का मान आ गया। R, R आपने जो भी आप ना प्रतिरोध बॉक्स के अंदर से जितना भी आप प्रतिरोध निकालते हो, चाहे आप 1 ओम का प्रतिरोध निकालो, चाहे 2 ओम का प्रतिरोध, आपके ऊपर निर्भर करता है, जितना भी प्रतिरोध निकालते हो उसका मान आ जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध है रो। और ये S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, इसका मान हमें निकालना है, S का मान हमें निकालना है, ये अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कर दो सारे मान। तो यहाँ पर देखिए P की जगह क्या लिखोगे, रो L लिख लोगे, तो P की जगह क्या आ जाएगा, रो L अपॉन Q, Q की जगह क्या आएगा 100 माइनस L रो, ठीक है। Q की जगह क्या आएगा 100 माइनस L रो, तो 100 माइनस L और रो बराबर क्या आएगा R अपॉन S। अब देखिए रो से रो कट गया, पीछे क्या रहेगा हमारे पास में, L अपॉन 100 माइनस L बराबर R अपॉन S। निकालना क्या है आपको, अज्ञात प्रतिरोध निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अज्ञात प्रतिरोध निकालना है तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो S अपॉन R बराबर क्या आ जाएगा, ये 100 माइनस L ये ऊपर आ जाएगा और L नीचे आ जाएगा, तो 100 माइनस L अपॉन में L, ठीक है। और आप इससे S बराबर क्या आ जाएगा, R है, R को इधर ले जाओ, तो क्या आएगा 100 माइनस L अपॉन में L गुणा R। ये आपका आ गया अज्ञात प्रतिरोध निकालने का सूत्र, किसकी सहायता से, मीटर सेतु की सहायता से। मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध निकालने का सूत्र आ गया, ठीक है। उपरोक्त सूत्र मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध निकालने का सूत्र है, ठीक है। इस प्रकार से होगा। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे अध्ययन करेंगे।